तो कह देंगे कि हमारे बेटे ने इनकार कर दिया। शादी में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और अब उस बात को समझने के लिए देर हो गई है। सलमान, तुम्हारी और डैडी की लड़ाई में अब तुम दोनों अकेले नहीं हो। सानिया बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है उसका। अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं खुद बाहर जाके अभी इनकार कर देता हूँ। मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे लगता है फरीन कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। बता दे इसे सब कुछ। ये कैसे हमारे मॉल में सरवाइव करेगी? मैं ये शादी के नाम पर इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को आग में नहीं डाल सकता। सानिया, खुश नहीं हो क्या? आपको खुश लग रही हूँ? अगर तुमने खुद ही तो हाँ की थी। सलमान और सानिया दोनों ही इस शादी से राजी नहीं होते और सानिया के बाप को भी ये बात मालूम हो जाती है और जैसे ही सानिया के बाप को मौका मिलता है वो सानिया से बात करने के लिए जाता है और जाकर उसे यही बात कहता है, मुझे तुम इस शादी से खुश नजर नहीं आ रही। तो सानिया अपने बाप को यही जवाब देती है, आपको जब ये बात मालूम है तो आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं? और सानिया का बाप उसे ये बात भी कहता है, मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया था, तुमने अपनी मर्जी से हाँ की थी। अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी सारे मेहमानों को बाहर जाकर मना कर देता हूँ कि मेरी बेटी इस शादी से राजी नहीं है। तो सानिया अपने बाप को रोक लेती है और उसे यही बात कहती है, अब मैंने हाँ कर दी है तो मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली भी नहीं हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सलमान के बाप को भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है और वो अपनी बीवी से यही बात कह रहा होता है, मुझे वो लड़की कुछ ठीक नजर नहीं आ रही और मैं नहीं चाहता कि सलमान और उसकी शादी हो। तो डॉक्टर फरहीन अपने शोहर को यही जवाब देती है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फरहीन का शोहर उसे यही बात कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लड़की वालों से ये बात भी कह सकते हैं कि हमारे बेटे सलमान ने शादी से इनकार कर दिया है।